श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम परमात्मा की उदारता के बारे में विचार करेंगे। परमात्मा मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मनुष्य धरती पर आने के बाद उसको परमात्मा की बड़ी कृपा की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इस प्रकार का जीवन बन जाता है कि ईश्वर को बिल्कुल वो कुछ भी नहीं समझने लगता है। जैसे धरती पर आया, कोई किसी का एहसान कर रहा है, किसी ने कोई मदद कर दिया, उसको भुला देता है तुरंत, उसके एहसान को नहीं मानता है। तो परमात्मा तो बड़ी चीज है, उसको तो समझ भी नहीं पाता होगा वो कि ईश्वर ने हम पर क्या उपकार किया है, ईश्वर ने हमारी भलाई क्या किया है, हमें मनुष्य बनाया, ये बड़ी कृपा किया है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो इतना अहंकार भी है कि वो अपने आप पे खोया रहता है। परमात्मा तो उसका कल्याण करना चाहता है, लेकिन वो अपना कल्याण स्वयं चाहे तभी तो होगा। अगर उसको कष्ट ना मिले तो वो किसी को ना भजे। भगवान अगर पेट ना देता तो मनुष्य एक कदम भी कर्म योनि है, कर्मयुग है ये, तो लोग यहाँ काम ही ना करते, लोग अपने आप में बैठ जाते हैं। इतना मनुष्य बिगड़ चुका है, तो ईश्वर कैसी मदद करे। जैसे कोई आदमी किसी की मदद करना चाहता है, वो एहसान मानता ही नहीं, तो कितनी बार करेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार करेगा। जब लगेगा कि ये तो बेकार है, ये इसका दिमाग है, ये कुछ करना नहीं चाहता है, तो फिर वो छोड़ देता है। ईश्वर भी इसी तरह है, अपने मनुष्य को बहुत प्यार करता है, बहुत उपकार करना चाहता है, बहुत भला करना चाहता है, बड़ी मदद करना चाहता है। लेकिन वो मनुष्य इतना भूला है इस संसार के मोह माया में कि वो ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं कि भगवान ने हमारी मदद क्या कर दिया। अभी उसकी जान बच जाए दुर्घटना में तो क्षणिक भर मानेगा, लेकिन वो सदा नहीं मानेगा। वो इतना एहसान फरोख्त हो जाता है, एहसान को ना मानने वाला मनुष्य बन जाता है, ईश्वर को नहीं मानेगा। फिर वो फिर कभी घटना घटेगी, फिर बच जाएगा, तब फिर थोड़ी देर तक मान लेगा। किसी से कोई सामान लिया, सहयोग लिया, पैसा लिया, तो उतने क्षण तक उसका एहसान मान लेगा, लेकिन जब वो तुरंत हटेगा फिर वो एहसान नहीं मानेगा। ऐसे मनुष्य का भला आदमी तो कर नहीं सकता, ईश्वर कैसे करेगा? ऐसी जिंदगी जिसकी है, वो परमात्मा उसको मनुष्य तो नहीं दोबारा बनाएगा, क्योंकि मनुष्य के काबिल नहीं है, उसने काबिलियत खो दिया अपनी। इस संसार में किसी ने आपके लिए कुछ किया है, उसका एहसान मानिए, और नहीं मानेंगे तो दोबारा आपको ये जन्म नहीं मिलेगा। ये वेद पुराणों में लिखित है। अगर आप तो परमात्मा का भी एहसान मानिए, आप ईश्वर का भी एहसान मानिए। आपके साथ बहुत किया है उसने, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखा, आपके हाथ पैर ठीक किए, आपके अंदर बुद्धि विवेक दिया, आपको पागल नहीं बनाया, आपको विकलांग नहीं बनाया, आपको अंधा नहीं बनाया, आपको सक्षम बनाया। उसका एहसान मानिए। और नहीं मानेंगे तो कष्ट इस संसार में जिएंगे, उठाएंगे, और अगला जन्म भी आपको नहीं मिलेगा। कीट पतंग पशु पक्षी जानवर का मिलेगा, उसमें अनेक कष्ट उठाओगे, फिर तपस्या करोगे, फिर याद करोगे, फिर वहां से मुक्ति भगवान से मांगोगे, फिर भगवान तुमको फिर यहीं लाएगा मनुष्य में, और फिर भूलोगे तो फिर वही चीज बनोगे। तो यह याद रखने की है कि ईश्वर का बड़ा कृपा है। ईश्वर बहुत हमारा भला करना चाहता है, हम उनको याद ही नहीं करते। सुबह से शाम तक हो जाता है, याद ही नहीं आते। वो याद क्या आता है? मेरा शरीर, मेरा खाना, अभी मेरा सोना, मेरी शान, मेरा शरीर, अभी मैं वहां नहीं गया, मेरा मान सम्मान, यही सब चीजों में याद रहता है जीवन भर। यही रोज 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 करके खत्म हो जा रहा है मनुष्य। ये सब याद रखो, लेकिन जिसने बनाया, जिसने दिया हमें जीवन, उसको अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। हे प्रभु, हम विद्यार्थी हैं, हम अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, आप जो चाहे हमारे जीवन को बनाइए।
तो परमात्मा अपने मनुष्य को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, उसका भला करना चाहता है। वो क्यों बीमार करना चाहेगा? अगर आप भगवान की याद रखें तो आप बीमार होते यहाँ पर, यहाँ आने की आवश्यकता थी ना, याद करने के कारण तो हुआ, क्योंकि वो सब भूल जाते हैं। आप पर बीमार हो गए तो परमात्मा को याद किए, दवा कराई, दुआ लिया, ठीक हो गए, लेकिन जाने के बाद फिर ये भूल जाएंगे। तो उसको याद रखो हमेशा। वो आपको बीमार होने से पहले आपको संदेश देता है, ये ऐसा कर लेना तो शायद बीमार ना पड़ो। उसके संदेश को सुनिए तो आपकी कोई घटना नहीं घटेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा होगा, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आपका वो कोई भी बात होने के बाद आपका नुकसान, एक बार वो संकेत जरूर देता है, अगर उसको चाहता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर है तो भगवान एक बार उसको संकेत देते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, बच जाओगे। और अगर भगवान की बात नहीं मानोगे, भगवान की बात नहीं सुनोगे तो संकेत भी देना बंद हो जाते हैं, फिर तुमको हमेशा कठिनाई। हमारी छोटी सी बुद्धि है, वो भी बहुत तेज नहीं है, उसी से काम होना है, शुद्ध नहीं है, भगवान के लिए समर्पित नहीं है बुद्धि, तो अक्सर वो कोई ना कोई चीजें हमें फायदा नहीं होगी। तो हमें परमात्मा को सदा याद रखना है, जिससे हमारा जीवन सफल और पूर्ण बने। और हम अपने धरती पर आए हैं तो कुछ छाप छोड़ के जाइए, अपने नाम, गांव, जाति, बिरादरी, देश, पूरे मनुष्य जाति के लिए कुछ करिए, अपने क्षेत्र के लिए करिए, कुछ तो करिए। और करने के लिए परमात्मा आपको शक्ति देना चाहता है, ईश्वर आपको ताकत देना चाहता है। आप शक्तिशाली बनेंगे तभी करेंगे आप, लेकिन शक्तिशाली तब बनाएगा जब उसको निरंतर उसके किए हुए उपकार को मानिए। जिन जिन देव महापुरुषों ने ये जीवन बनाया, बड़ा नाम कमाया, उनके पीछे जाइए तो परमात्मा की शक्ति बहुत है उनके साथ। ईश्वर ने उनको हर जगह मदद दिया है। तो हमें निरंतर परमात्मा का स्मरण रखना चाहिए, और उसका बहुत बड़ा कृपा है, उपकार है, हमें हर क्षण बचाता रहता है। जैसे पिता अपने पुत्रों को, अपने संतानों को संभालता रहता है और दंडित भी करता रहता है सिखाने के लिए, उसी तरह उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा भी हमें रक्षा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। लेकिन नहीं हम मानते, जब सुनते उनकी बात को तब हमें दंडित करते भी हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं याद आती है तो फिर छोड़ भी देते हैं। तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे जीवन में आपके अनुराग के अलावा कुछ भी न रहे, आपकी भक्ति के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी स्थान न रहे। किसी से गहरी दोस्ती करो तो भगवान से करो, किसी के प्रति समर्पित हो जाओ तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, वो आपका सब काम बना देंगे। तो आपका जीवन सफल और पूर्ण बनेगा, और आपका लक्ष्य मनुष्य से ईश्वर बनना, भगवान में मिल जाना, ये